जय हिंद। आज हम बताने वाले हैं केमिस्ट्री 10 क्लास का, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये पार्ट 4 वीडियो है इस चैप्टर का। तो यहाँ पे पार्ट 4 जब वीडियो है, यहाँ पे आप 22 नंबर में जाने वाले हैं। नंबर 22 में हम चले गए, यानी कि 21 तक हम बता चुके हैं। अब चलेंगे 22 नंबर में। तो 22 नंबर में यहाँ पे कर दिया है, संतुलित रासायनिक समीकरण में तिल चिन्ह के बाएं और दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, क्या होती है? समान होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ ना तो निर्माण होता है और ना ही तो उसका नाश होता है। पदार्थ जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में, पदार्थ ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका नाश किया जा सकता है पदार्थ का। ठीक है, जो भी पदार्थ बनता है उसका नहीं नाश किया जा सकता है, नहीं तो निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अन्य पदार्थ बन सकते हैं। यहाँ पे कर दिया, परमाणु जो है अपना साथी बदल कर, अपना मतलब जो सन्नी साथी होता है उसको छोड़कर अन्य पदार्थ में मिल जाता है। ऐसा ही कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि परमाणु जो होता है अपना साथी को छोड़ के, जैसे H2 मुहिम, उसको छोड़ के अलग में मिल जाता है। कौन? परमाणु संख्या। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर है, परमाणु विलुप्त नहीं होते हैं। ठीक है, परमाणु जो होते हैं विलुप्त नहीं होते हैं। दिमाग में बैठा के रखिएगा। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की एक सरल विधि है, जिसे अनुमान द्वारा संतुलन विधि कहते हैं। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, समीकरण Mg प्लस HCl तिल MgCl2 प्लस H2 को संतुलित कीजिए। ठीक है, चलिए हम संतुलित जानते हैं कैसे करते हैं संतुलित। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पर है, किसी नए परमाणु का निर्माण भी नहीं होता है। ठीक है, किसी नए परमाणु का निर्माण भी नहीं होता है। ये दिमाग में बैठा के रखिए। पूरा छोटा छोटा पॉइंट लिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं Mg प्लस HCl प्लस MgCl2 प्लस H2। ठीक है, Mg को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम। HCl को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। और MgCl को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। हाइड्रोजन एस का हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा के दिए हैं ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। ठीक है, यहाँ पर है, ये जो है तिल के इधर पीछे जो है तार, तिल के पीछे, उसको क्या बोलते हैं? बाईं ओर। ठीक है, अभिकारक को हम क्या बोलते हैं? बाईं ओर। और तिल के जो मतलब सामने होते हैं उसको बोलते हैं दाईं ओर, जिसको बोलते हैं प्रतिपर या फिर उत्पाद बोलते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं बाईं ओर में, पहले हम लेते हैं Mg यानी कि मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम में जो देखते हैं बाईं ओर में परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। इसमें परमाणु संख्या 1 है, तो 1 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं दाईं ओर में M के बगल M यानी कि मैग्नीशियम में जो है परमाणु संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे Cl जो होता है, Cl यानी कि क्लोराइड जो होता है, क्लोरीन कहिए या क्लोराइड कहिए, क्लोरीन कर दीजिए। यहाँ पे क्लोरीन में जो है परमाणु संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पे संतुलित कर दें, इसका संतुलित करने पर यहाँ पे कितना हो रहा है? 2 दे दिए। अब यहाँ पर Cl में कितना है? यहाँ पे 2 है ना? यहाँ पे 2 दे दिए। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन में कितना परमाणु संख्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 परमाणु संख्या है, तो 2 दे दिए। यहाँ पे दाईं ओर होगा, दाईं ओर। और जो है हाइड्रोजन में तो 1 ही था, यहाँ पे हम 2 देकर हम क्या दिए? परमाणु संख्या पूरा दिए 2। तो देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पर भी है, 1 1 2 2 2 2। देखिए अभिकारक और प्रतिपर का जो मतलब परमाणु संख्या है समान है, नहीं है? समान है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? संतुलित समीकरण। ये है, क्या है? संतुलित समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। Ca में जो है, Ca में परमाणु संख्या कितनी है? 3 है। आपको अभी बताया ना, तो ये अलग है, ये अलग है। ये परमाणु संख्या Ca का परमाणु संख्या 3 है, 3। यहाँ पे देखे हैं, यहाँ पे Ca का परमाणु संख्या 3 है।
है ना 3, यहाँ पे 3। देखिए तो एल का परमाणु संख्या कितनी है, बाईं ओर में 2 है, यहाँ पे दाईं ओर में भी 2 है। एल में की जो है बाईं ओर में 6 है, दाईं ओर में 6 है, दोनों यानी कि समान ही है, हो रहा ना। ये समान देखने का ये तरीका है, ठीक है, ये तरीका है देखने का। तो ये क्या है, संतुलित समीकरण है। ये क्या है, संतुलित समीकरण है। समझ में आ गया। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है समीकरण Fe प्लस H2O3 Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित कीजिए भाई। चलिए हम कर देते हैं फटाफट। यहाँ पर है, इसको हम उतार दिए, ठीक है, नीचे में उतार दिए हैं। इसको हम हिंदी में लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख दिए, आयरन। आयरन को हम बोलते हैं लोहा, ये हुआ अंग्रेजी भाषा, ये हुआ हिंदी भाषा। आयरन, आयरन प्लस जल, जब अभिक्रिया कराते हैं आयरन और जल में तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन प्राप्त होता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे वही लिख दिए हैं Fe को हम आयरन बोलते हैं, तो मतलब समझ में आता होगा, ठीक है। हम हिंदी में यहाँ पे लिख दिए ताकि आपको बहुत आसानी हो समझने में, ठीक है। चलिए अब इसका संतुलित करते हैं उधर, ठीक है। यहाँ पे जगह तो है नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे उतार दिए हैं, ठीक है, जो पीछे वाला चीज़ था वहाँ पे उतार दिए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉपी है इसलिए मतलब थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है पहले लिखेंगे क्या चीज़, बाईं ओर और दाईं ओर। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं बाईं ओर और दाईं ओर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या चीज़, Fe पर ही देखेंगे। Fe के परमाणु संख्या कितनी है, 1 है। बाईं ओर में परमाणु संख्या 1 है। चलिए अब दाईं ओर में, दाईं ओर तो यही हुआ। यहाँ पे Fe का परमाणु संख्या कितनी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 3 है, तो 3 दे दिए। अब चलिए आगे चलते हैं हाइड्रोजन में, यानी कि H में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बाईं ओर में हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 दे दिए। अब चलिए अब दाईं ओर में देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, यानी कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, तो 2 दे दिए यहाँ पर। यहाँ पे देखिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे O का जो है परमाणु संख्या यहाँ पे कितनी है, O का परमाणु संख्या 1 है, तो 1 दे दिए। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कहते हैं, ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या है 4 है, तो 4 दे दिए, यानी कि O का परमाणु संख्या 4 है, तो 4 दे दिए यहाँ पर। यहाँ पे परमाणु संख्या जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, तो मिल रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। इसका मतलब ये क्या है, और संतुलित समीकरण है, यानी कि संतुलित समीकरण नहीं है, और संतुलित समीकरण है, ठीक है। तो इनको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, ठीक है, यानी कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे संतुलित समीकरण, ठीक है। चलिए हम इसको संतुलित करते हैं। यहाँ पे दे दिए हैं Fe के बगल में क्या दिए हैं, 3 दे दिए हैं, और H2O के बगल में क्या है, 4 है, 3 है। Fe3O4 यहाँ पे हाइड्रोजन के बगल में 4 दे दिए हैं, तो 4 ये तो दिया ही है। तो चलिए यहाँ पर अब यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे बाईं ओर, ठीक है, और दाईं ओर लिखेंगे, तो ये आपको ये समझ में आता होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज़, Fe। यहाँ पे देख रहे हैं Fe का परमाणु संख्या कितनी है, Fe का परमाणु संख्या 3 है, तो 3 दे दिए। अब चलिए दाईं ओर में Fe के परमाणु संख्या कितनी है, Fe का परमाणु संख्या 3 है, तो 3 दे दिए। अब चलिए यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी है, 4 दूनी 8 हो गया, 8, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 8 है। तो यहाँ पर चलिए 4 दूनी 8, यहाँ पे मतलब क्या है, 8 परमाणु संख्या है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना है, किसका, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 4। अब चलिए इसमें दाईं ओर में यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में क्या है, 4 है, तो यानी कि परमाणु संख्या 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज़, Fe, यानी कि इन दोनों क्या है, समान है, बाईं ओर दाईं ओर समान है, यानी अभिकारक और प्रतिफल समान है। यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 है। इसका मतलब ये क्या है, संतुलित समीकरण हो गया, ठीक है, संतुलित समीकरण हो गया। इसलिए आप मतलब बना सकते हैं आसानी से, ठीक।
ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।